नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल। लाहौर के हल्का LA-34 जम्मू 1 से नून लीग के नासिर हुसैन डार कामयाब होंगे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार में राशा रियाज अहमद दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का ये दूसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है। लाहौर के हल्का LA-34 जम्मू 1 से नून लीग के नासिर हुसैन डार कामयाब हो गए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार में राशा रियाज अहमद दूसरे नंबर पर रहे हैं। LA-34 जम्मू 1 के तमाम 131 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार 5682 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आजाद उम्मीदवार राजा रियाज अहमद 2124 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA-34 जम्मू 1 के लिए लाहौर में 15 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5965 थी, जिनमें 3175 मर्द और 2790 खवातीन वोटर्स शामिल थीं। वोटिंग के लिए मजमूई तौर पर 30 पोलिंग बूथ कायम किए गए। इस नशिस्त पर कुल 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। LA-34 जम्मू 1 के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट, पीपल्स पार्टी के चौधरी अब्दुल कादिर चौहान और जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद सुहेल समेत दीगर उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल थे। हुकूमत पंजाब ने 4 अगस्त को लाहौर में मुकामी तातील का ऐलान कर दिया है। ज़राई दफातर और DC के मातहत इदारे बंद रहेंगे। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट और दीगर इदारे बंद नहीं होंगे। महकमा SNGAD ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने 4 अगस्त को लाहौर में मुकामी तातील का ऐलान कर दिया है। ज़राई दफातर और DC के मातहत इदारे बंद रहेंगे, जबकि पंजाब सिविल सेक्रेटरीट और दीगर इदारे भी बंद नहीं होंगे। और महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया से। इससे बताइए सामिया। सामिया से भी इस बारे जानेंगे। आपको बता रहे हैं कि पंजाब सिविल सेक्रेटरीट और दीगर इदारे बंद नहीं होंगे, जबकि ज़राई दफातर और DC के मातहत इदारे बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब ने 4 अगस्त को लाहौर में मुकामी तातील का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया से। इससे बताइए सामिया। को लाहौर में मकामी तातील का जो है वो ऐलान कर दिया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, जबकि ज़िले दफातर और DC के मातहत अदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट और दीगर अदारे भी जो हैं वो बंद नहीं होंगे। अलबत्ता ये बताया जा रहा है, अब तक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक जो है वो कल 4 अगस्त को जो है वो लाहौर में मकामी तातील का ऐलान किया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। ये सैयदी फैज़ आलम की निगाह करम का सदका है कि मुझ जैसा अदना तलब इल्म इन उलमा के झुरमट के अंदर आपके सामने चंद लम्हात के लिए हाज़िर खिदमत है। हज़रात गिरामी का उस ज़ात का करोड़ हाथ शुक्र है जिसने आज हमें हजूर सैयदी फैज़ आलम की बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमाई है। हज़रात गिरामी का ये पाकिस्तान में रब्बे कायनात का करोड़ शुक्र है और उसका कर्म अजीम है कि रब्बे कायनात ने सैयदी फैज़ आलम जैसी हस्ती अल्लाह ने इस पाकिस्तान को नसीब फरमाई है। ये वो अजीम हस्ती है कि जिनके बारे में गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, कंदील नूरानी, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर गिलानी बगदादी मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मेरी हयात में जिंदा होते अब्दुल कादिर गिलानी उनका मुरीद हो जाता। कौन? हजूर सैयदी फैज़ आलम के हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अलहमदुल्लंबिया आप जब लाहौर तशरीफ लाते, आप लाहौर को कुतुब इरशाद फरमाते हैं और गहरी सांसें, लंबी सांसें लेना शुरू कर देते। मुरीदान अर्ज करते, हजूर वजह क्या है? फरमाया, लाहौर शहर से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। और जब सैयदी फैज़ आलम की बारगाह में हाजिर होते तो आप कदमों के साथ चल के नहीं आ रहे, घुटनों के बल चल के आ रहे हैं। हुजूर मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर वजह क्या है, इसकी इल्लत क्या है? तो हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्ल रहमा फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, रब के अनवार इतने बरस रहे हैं। मैं दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि सुलूक का एक मकाम वो हल नहीं हो रहा था और उसके लिए
मैंने कई मशाइख की बारगाहों का तवाफ भी किया, हाजिरी भी दी, लेकिन वो मसला हल ना हुआ। चलते चलते मैं एक खानकाह के पास पहुंचा। वहां पर ज़ाहिरबीन सूफिया का एक गिरोह मौजूद था जिन्होंने मेरे साथ बड़ा नारवा सलूक किया। चुनांचे उन्होंने अच्छा खाना खुद खाया और सूखी रोटियां मुझे पेश की, लेकिन मैंने रब ताला की रिजा को समझते हुए उस पर सब्र किया। और इससे बढ़कर उन्होंने क्या किया कि खाने के बाद उन्होंने खरबूजे खाने शुरू किए। खरबूजा खाने के बाद वो खरबूजे के छिलके जो थे वो मुझ पर मारते थे और मैं हर मारने के ऊपर हर वो जो खरबूजे के टुकड़े फेंके जा रहे थे, वो जो छिलके फेंके जा रहे थे, फरमाते हैं कि मैं सब्र कर रहा था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर वो उक्दा जो सलूक का जो तरीकत का हल नहीं हो रहा था, मेरे उस सब्र की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरा वो मकाम भी तय करवा दिया। ग्रामी कदर अहबाब, सूफिया सब्र और शुक्र के मुजस्सम पैकर होते हैं। वो अपनी जात के लिए किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते, वो अपने नफ्स के लिए किसी से अदावत नहीं रखते और किसी से नाराज नहीं होते। इसी बयान को हाफिज़ शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान फरमाते हैं कि वफा को नीमो मलामत कशीमो खुश बाशीम के दर तरीक़त माँ काफरी अस्तरंजीदन, कि हम मखलूक खुदा के साथ वफा करेंगे, उनकी मलामत के ऊपर सब्र करेंगे और खुश होंगे, क्योंकि हमारी तरीकत के अंदर किसी से नाराज होना ये काफरी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दर से सब्र और शुक्र पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह माशाअल्लाह, क्या ही अहसन अदबी तहकीकी और इस्लाही अंदाज में सब्र व शुक्र के हवाला से सैयदी फैज़ आलम हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ तकसीम फरमा रहे थे हजरत अल्लामा मोहम्मद इरफान सिद्दीकी सियालवी साहिब। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इल्म व फजल में मजीद बरकतें अता फरमाए। रावलपिंडी से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली मर्तबत हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद इकबाल रिजवी साहिब, खतीब मरकजी जामिया मस्जिद रावलपिंडी की खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि सैयदी फैज़ आलम का लंगर आप हजरात को पेश फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूखा